बात समझानी होती है। क्या विशेष बात क्या हुई समझाने की? कि जानवरों की तरह जिंदगी नहीं जीना है व्यभिचारी बन करके। नहीं, ये बात समझाने के लिए हैसियत चाहिए। क्या हैसियत चाहिए है? क्या हैसियत चाहिए? पहले तो समझाने वाला खुद आप व्यभिचारी हो। क्या? कैसे कैसे भी आप व्यभिचारी हो? तन से भी अब व्यभिचारी, वाचा से भी अब व्यभिचारी, दृष्टि से भी अब व्यभिचारी, और मनसा से भी अब व्यभिचारी। मन में और किसी की याद ना आए, याद आएगी तो लगाव भी जाएगा। तो वो पवित्रता की हैसियत चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जिनकी जिनकी देहधारियों की याद में रहेंगे, मनसा से या वाचा से या कर्मणा से या दृष्टि से या वृत्ति से रहेंगे, तो उनकी याद जरूर आएगी। और देह की याद आएगी तो देह तो मिट्टी है। क्या? देह कैसे बनी हुई है? देह को जला दिया जाए तो क्या बन जाती है? मिट्टी बन जाती है। तो वो मिट्टी की कट जरूर चढ़ेगी। तो समझाने की क्या हैसियत चाहिए है? यही हैसियत चाहिए जो समझाने वाली मन बुद्धि आत्मा हो, वो ही समझा सकती है। नहीं तो किसी को समझा ही नहीं सकती है। कट निकली हुई हो तभी समझाने किसको भार पड़ेगी, वजन पड़ेगा। नहीं तो वजन ही नहीं पड़ेगा। कब? इसलिए बाबा कहते हैं याद में रह करके सेवा करो, सर्विस करो। ईश्वरीय सेवा करनी है तो क्या करो? एक की याद में रह करके सेवा करेंगे तो वो आत्मा निकलेगी, उसके ऊपर असर पड़ेगा, भार पड़ेगा। नहीं तो नहीं निकलेगी। और मिक्स याद है तो वही प्रजा निकलेगी। जो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य बनता है। प्रजा एक तरह की बुद्धि की होती है कि अनेक तरह की बुद्धि, अच्छे से अच्छी प्रजा, खराब से खराब प्रजा, मिक्स हो गया ना। तो ये देहधारियों की मिट्टी की, देह अभिमान की मिट्टी की कट चढ़ी हुई होगी, तो फिर समझाने वालों को जो तीर है वो लगेगा ही नहीं। क्या तीर लगेगा? तो पहले तो समझाने वाले की खुद की कट निकले, तब दूसरों को समझा सकें। और कट निकालने की कोशिश भी करनी चाहिए। क्या क्या कोशिश करनी चाहिए है? क्या कोशिश करें? कैसे कट निकलती है? अरे भाई, ब्राह्मणों की कट कैसे निकलती है? याद कहां से करेंगे जब पहचान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है? तो वो ज्ञान और पहचान कहां से मिलती है? शिव बाप आया हुआ है ना, सुप्रीम सोल गॉड फादर, ब्रह्मा के तन में आते हैं ना, तो ब्रह्मा के तन से जो वेदवाणी वेद वाक्य सुनाते हैं वो पढ़ना चाहिए ना। क्या पढ़ना चाहिए? कट निकालने की कोशिश है किस बात में है? बोला एक एक मुरली 6 बार पढ़ेंगे तब ही बुद्धि में बैठेगी। सुनेंगे, पढ़ेंगे, उस पर विचार करेंगे एक एक वाक्य पर, तो बुद्धि में बैठेगी। तो पढ़ना भी तो चाहिए। तो वो स्वाध्याय करेंगे,
स्व माने आत्मा, अध्यात्म माने आत्मा की अंदर की बातें जानने के लिए वो स्वाध्ययन करेंगे तो कैरेक्टर अच्छे होंगे। नहीं तो देहधारियों के ग्रंथ पढ़ते पढ़ते, देहधारियों ने जो शास्त्र लिखे उन शास्त्रों को सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते क्या हाल होगा है? वो इकट्ठ चढ़ेगी। एक ने तो लिखे नहीं है। भगवान एक होता है, गॉड इज वन, या अनेक होता है? एक होता है, समझे ना? तो कैरेक्टर सुधरेंगे कि बिगड़ेंगे है? और ही बिगड़ते जाएंगे। तो कैरेक्टर अपना देखना होता है कि कितना सुधरा है। कोई भी विचार तो नहीं है मनसा में है। स्मृति आती है ना, एक की आती है या अनेकों की आती है? दृष्टि में एक का चेहरा आता है, बाप भी तो एक में आता है ना? कि एक व्यापी आता है, होता है या सर्वव्यापी होता है? एक में आता है मुकर्रर रूप से। तो वो याद आता है या दूसरे दूसरे याद आते हैं? दृष्टि में क्या आता है तो देखना चाहिए कैरेक्टर अपना, कि दृष्टि के आधार पर कैरेक्टर विविचारी है या विविचारी। वाचा के आधार पर देखना चाहिए है ना, और कर्मणा के आधार पर भी देखना चाहिए। रोज देखना चाहिए कि हमने आज क्या क्या किया और क्या करते हैं सारा दिन। मनसा से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से और दृष्टि से, वृत्ति से समझा ना? क्योंकि कैरेक्टर किस बात से सिद्ध होंगे है? खास संसार के सामने कैरेक्टर सिद्ध हो जाएगा कि ये फर्स्ट क्लास कैरेक्टर वाला है, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास, ये फोर्थ क्लास। माने नंबरवार संसार में कैरेक्टर होते हैं ना। राक्षसों के कैरेक्टर, बाप कहते हैं अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं। कोई राक्षसी चेहरे तैयार होंगे राक्षस राक्षसियों के, कोई देवी देवताओं के चेहरे तैयार होंगे। तैयार हो रहे हैं कि नहीं? तैयार हो रहे। तो कैसे वो चेहरे तैयार होंगे? कैसे सिद्ध होंगे वो चेहरे? क्या तरीका? सर्विस से है। सर्विस में कोई फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास निकलेंगे या नहीं निकलेंगे है? कौन निकलेगा फर्स्ट क्लास? अरे जल्दी बता। आधा लिखेगा। कोई पोता मिल भी लिखते हैं तो 10-10 पेज का पोता मिल, असली बात नहीं बताएंगे है? याद और सेवा 7 साल, ये पूछा फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाला कौन है? जिससे सारी दुनिया को सिद्ध हो जाए कि ये याद में रह कर, अब भी विचारी याद में रह करके सर्विस करता है। बुद्धि में 2 ही आएंगे, एक नहीं आएगा है? बताओ। बाप, बाप कौन सा बाप है जो बाप का परिचय देगा? ढेर सारे परिचय देंगे, देते हैं, कैसे पता चले? मनुष्य सृष्टि का बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप वो जिसे शिव बाबा कहा जाता है, उसकी सर्विस करने से वो अभी तक सर्विस कर नहीं रहा है? सर्विस नहीं कर रहा है सालों से। कितने साल हो गए सर्विस करते करते उस आत्मा को? उस आत्मा को सेवा करते करते कितने साल हो गए?
जिसे शिव बाबा कहा जाता है। 40 साल हो गए, उससे पहले पूर्व जन्म में सेवा ही नहीं की है? जो शिव बाबा के रूप में इस संसार में प्रसिद्ध होगी, जो आत्मा, कोई व्यक्ति प्रसिद्ध होगा व्यक्ति रूप में, पर्सनालिटी के रूप में। शिव बाबा पर्सनालिटी को कहा जाता है या निराकार को कहा जाता है? पर्सनालिटी को कहा जाता है। तो वो उसकी सर्विस सिद्ध होती है, अभी हुई है, सब भूल गया है, अम्मा भी भूल गई। वैसे गीत गाता रहेगा, अम्मई अम्मा अम्मई अम्मा जय माता दी। वो जब तक न निकले तब तक सर्विस की सिद्धि प्रसिद्ध नहीं होगी। हो गई? कब होगी? हाँ, व्यक्तवाणी में भी क्या डायरेक्शन दे दिया है? क्या डायरेक्शन दिया? विजय माला का आवाहन करो, तो पूरी माला के मणकों का इकट्ठा आवाहन हो जाएगा, या उसमें जो मुखिया मणका है, सबको कंट्रोलर है, सबसे ऊपरी स्टेज वाला, उसका आवाहन करें तो सब आ जाएंगे। है क्या बताया? रानी मक्खी होती है ना, शहद की मक्खी है, मीठी मीठी चीज देती है ना, तो मीठी मीठी भाषा से, सहज सरल भाषा से जो मीठा मीठा ज्ञान मिलता है, एक बाप की याद में, एक बाप की याद करने में संसार में कौन प्रसिद्ध है? कोई प्रसिद्ध है? लक्ष्मी प्रसिद्ध है।